हेलो फ्रेंड्स, अथप शक्ति पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मूल अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले दो क्लासों में मूल अधिकार में स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम अगला जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारे उद्देशिका में ही कहा गया है, पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात इसलिए कही गई है क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की अवधारणा है वो पश्चिम की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। जो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, जैसे फ्रांस हुआ, यूरोपियन कंट्री या अमेरिका, इन सब देशों में, या अगर आप पंथ निरपेक्षता की अगर बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि धर्म एवं राजनीति बिल्कुल अलग है। ठीक है, पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता की अवधारणा में अगर हम बात करें तो वहाँ पे धर्म और राजनीति में कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग अवधारणा है। राज्य में किसी प्रकार का धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होता है और ना ही धर्म में राजनीति का कोई हस्तक्षेप होता है। ठीक है, दोनों दो दिशाओं में बटे हुए हैं, दो ध्रुवीय व्यवस्था है वहाँ पे। धर्म बिल्कुल राजनीति से पृथक है और जो है राजनीति का कोई भी धर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है, जबकि वहाँ पे अधिकांशतः यूरोपीय देशों में देखा जाए तो वहाँ पे एक ही धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, ईसाई धर्म के। फिर भी उन्होंने अपने यहाँ पंथ निरपेक्षता की स्थिति में, धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में इस अवधारणा को स्वीकार किया कि धर्म एवं राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में धर्म की एक अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ धर्म को, रिलीजन से ज़्यादा हमारे यहाँ धर्म को क्या कहा जाता है? धर्म को हम कर्तव्य के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की मदद करना हर व्यक्ति का धर्म है, परोपकार करना धर्म है, किसी का कल्याण करना धर्म है। तो हमारे यहाँ धर्म को कर्तव्य के अर्थ में लिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो धर्म एवं राजनीति की अवधारणा है या पंथ निरपेक्षता की जो बात की गई है हमारे संविधान में, हमारे उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे यहाँ इनसे अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ धर्म और राजनीति में बिल्कुल विभेद नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राज्य के अनुसार या राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य का, इसका अर्थ यही होगा पंथ निरपेक्षता का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य सभी धर्मों को समान आदर सत्कार देगा, उसे किसी विशेष धर्म से कोई लगाव नहीं है। जैसे मुस्लिम, जो पाकिस्तान है एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे धर्म क्या है? उस राज्य का ही धर्म जो है मुस्लिम है, इस्लाम है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ राज्य सबके लिए बराबर है। सभी जितने हमारे पास, आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा धर्म और उन धर्मों के अंदर बहुत ज़्यादा संप्रदाय हैं, बहुत ज़्यादा विभेद, जो है विविधता हमारे यहाँ धार्मिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ है उसका यही अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार या समान व्यवहार सभी धर्मों से करेगा। ये हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की गई है।
यानी कि हमें हमारे संविधान द्वारा सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है और इन्हीं अधिकारों का वर्णन जो है हमारे यहाँ मूल अधिकार में कर दिया गया। ये कितना उल्लेखनीय बात है, देखने वाली बात है कि यहाँ पे पाश्चात्य सभ्यता में, यहाँ यूरोपीय देशों में धर्म राजनीति का कोई विभेद, कोई मतलब ही नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। और हमारे यहाँ धर्म को मानने और अबाध आचरण करने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि धर्म किसी ने, जिसे कुछ लोगों ने कहा है, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने ही कहा कि धर्म एक अफीम की भांति है लोगों के लिए। यानी धर्म को उन्होंने गलत अर्थ में धर्म को जो है परिभाषित किया विद्वानों ने, लेकिन हमारे यहाँ धर्म को मानने का एक नवीन अवधारणा विकसित की गई। वो कहा गया कि सभी व्यक्ति अपने धर्म को, अपने अंतःकरण से धर्म को अबाध आचरण कर सकते हैं, मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप, जो चाहे जिस धर्म को मानना चाहे मान सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पथ निरपेक्षता की अवधारणा बहुत उल्लेखनीय, नवीन है और सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया है। तो इनसे हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की बात है बहुत अलग है। हमारे देश में सभी धर्म समान अधिकार रखते हैं, सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का अबाध आचरण कर सकते हैं, कोई उनमें भी भेद नहीं किया जाएगा। और राज्य के द्वारा अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करता है, सभी धर्मों की वृद्धि में समान सहयोग करता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम अब चलते हैं 25 से 28 तक में, देखते हैं कि क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 25 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म के अबाध आचरण की स्वतंत्रता है। क्या है? सभी को अंतःकरण और धर्म के अबाध, यानी कोई बाधा नहीं है इसमें, अबाध आचरण करने का अधिकार है। ठीक है, आचरण करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात सभी व्यक्ति को, हमारे देश के सभी व्यक्ति को, यानी कि इसमें नागरिक की बात नहीं की। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जैसे पूछा जाता है आपसे कि कौन कौन अधिकार जो है, कौन कौन मूल अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त है और कौन कौन सभी व्यक्तियों को प्राप्त। सभी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? सभी व्यक्ति का मतलब हो गया, यहाँ पे सभी व्यक्ति की बात की गई है, तो सभी का मतलब हो गया कि नागरिक, जो नागरिक है वो तो रहेंगे ही, नागरिक प्लस विदेशी, जो विदेशी व्यक्ति हैं उन्हें भी ये अधिकार प्राप्त है धर्म की स्वतंत्रता का, केवल नागरिकों को नहीं प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 19 में क्या है, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी को अंतःकरण और धर्म के अबाध आचरण की स्वतंत्रता है। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया गया, चाहे विदेशी व्यक्ति होगा वो भी धर्म के, अपने धर्म को पालन करेगा, धर्म को मानेगा, उसका आचरण करेगा, और नागरिक तो करेंगे ही। तो इसमें सभी को व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति की बात की गई है, सभी की बात की गई, सभी व्यक्ति, यहाँ पे किसी को बांटा नहीं गया कि वो विदेशी है कि नागरिक है। तो सबको अपने धर्म के या अपने अंतःकरण में धर्म के अबाध आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो जिस धर्म को, जिस पंथ को मानता हो, जिस मजहब को मानता हो, उस मजहब का अपने अंतःकरण में चिंतन करने, मनन करने, ध्यान करने और उस धर्म को मानने का पूरी तरह से आज़ादी दी गई है हमारे यहाँ। ये केवल अधिकार नहीं दिया गया बल्कि मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का, चाहे वो विदेशी हो, नागरिक हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, अपने धर्म को स्वीकार करने का, अपने धर्म को बढ़ाने का, धर्म को
आचरण करने का पूरा अधिकार है और उसमें विदेशी और नागरिक सभी को प्राप्त है, सभी व्यक्ति को, ये कहा गया अनुच्छेद 25 में ऐसा कहा गया। लेकिन जैसे आपने देखा कि हर मूल अधिकार के साथ कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध लगाया गया है? अनुच्छेद 25 में प्रतिबंध ये लगाया गया है, इसमें प्रतिबंध है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो कैसे लगाया जा सकता है, इसको हम ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि सभी व्यक्ति को हर धर्म के कुछ न कुछ जो है आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष होते हैं, या अर्थात एक होता है दार्शनिक और प्लस जो है लौकिक का मतलब हुआ, दार्शनिक का मतलब हुआ कि कुछ, जैसे हमारे हिंदू धर्म को ले लीजिए, इसमें कुछ दार्शनिक वो हैं, विचारधाराएं हैं, कुछ मतलब मौलिक उद्देश्य हैं, इसके मौलिक उपदेश हैं वो, लेकिन कुछ आचरण जो कर्म हम लोग जो पूजा पाठ कर, जैसे मंदिर में आप जाते हैं भक्ति भाव करते हैं, तो मंदिर में जैसे एक होता है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, मनन करना है, चिंतन करना, तो ये हमारा दार्शनिक पक्ष हो गया। और लौकिक पक्ष में क्या होगा कि जब हम मंदिर में जाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, फल चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती चढ़ाएंगे, तो ये हमारे क्या हो, लौकिक हो गए, ये लौकिक कर्मकांड जिसको बोलते हैं। तो इसमें दोनों पक्षों में ये बात होती है कि दार्शनिक पक्ष में तो कोई व्यवधान नहीं है, हम अपने अंतःमन में, अंतःकरण में चाहे ईश्वर के जिस रूप को हम धारण करना चाहे उसे धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लौकिक की जब बात आएगी, लौकिक कर्मकांड की जब हम बात करेंगे, तो लौकिक कर्मकांड में क्या होता है, जैसे कर्मकांड में, जैसे हम कर्मकांड में क्या करते हैं, इस तरह के जो बाह्य कार्य होते हैं, जैसे कि चढ़ावा चढ़ाना, फूल पत्ती चढ़ाना, धूप दर्शन चढ़ाना, परिक्रमा करना, ये उसके लौकिक कर्मकांड हैं। ठीक है, और जैसे कुछ, जैसे कि आपने देखा होगा कि बलि चढ़ाने की भी प्रथा हमारे हिंदू धर्म में भी है, जैसे बकरों की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, तो वो क्या है, वो हमारे लौकिक कर्मकांड जो हैं, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे लोक व्यवस्था, अब लोक व्यवस्था में क्या है कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा ईद और मुहर्रम और उसके साथ साथ दशहरा दिवाली जब एक साथ पड़ जाता है, तो दोनों को लेकर के जब दोनों लोग साथ चलते हैं, तो अगर एक रास्ते में दोनों आ जाते हैं, उनका तजिया निकलता है मुस्लिम धर्म में। हिंदू धर्म में मेले उत्सव जुलूस जो निकालते हैं, दोनों का अगर मिलाप हो तो वहाँ पे दंगा फसाद हो जाता है। तो वहाँ पे जो है लोक स्वास्थ्य के आधार पे, ये लोक स्वास्थ्य जो कहा गया, इसके आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात जहाँ लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ने की बात होगी, वहाँ पे इस पे प्रतिबंध, आपको परिक्रमा करने से, जुलूस निकालने से रोका जा सकता है, क्योंकि ये आपका कर्मकांड है। ये इस दर्शन का, इस धर्म का दार्शनिक पक्ष नहीं है और चिंतन पक्ष नहीं है। इस पे ये जो है किसी भी प्रकार से इस पे नियंत्रण लगाया जा सकता है, और अंतःकरण को मानने के लिए कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया कि लोक व्यवस्था, यानी किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने न पाए, इसलिए इन पक्षों पे, जैसे कि सिख धर्म को आप जानते हैं, सिख धर्म में क्या है, कृपाण लेकर चलते हैं वो हमेशा। तो कृपाण लेकर के रास्ते पर जुलूस निकालना, किसी प्रकार के जो है कर्तव्य दिखाना, तो वो सब चीज़ें प्रतिबंधित की जा सकती है, क्योंकि उससे लोक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं। तो अंतःकरण को मानने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन जब लौकिक कर्मकांड की बात होगी, इस तरह के जुलूस वगैरह की बात होगी, तो उसको रोका जा सकता है। सदाचार, अब सदाचार में क्या है, जैसे कि सदा आचरण, अब जैसे कुछ संप्रदाय हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कापालिक संप्रदाय, वो मानव खोपड़ियों को लेकर के भ्रमण करते हैं, तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं खुले में, तो उस तरह के प्रतिबंध जो है इस पे सदाचार पे लगाए जा सकते हैं। अब जैसे स्वास्थ्य के आधार पर कह सकते हैं कि जैसे कि जो बलि वगैरह है, उस तरह से जल प्रदूषण या इस सब समस्याएं जो होती हैं, तो उससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है व्यक्ति का, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन
किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के आचरण से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। वो अंतःकरण में चाहे जिस धर्म को मानता हो, जिस पंथ को मानता हो, जिस रूप में ईश्वर की पूजा करना चाहता हो, आराधना करना तो कर सकता है, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पे लौकिक कर्मकांड को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में यही कहा गया है कि सभी को धर्म के मानने की स्वतंत्रता है। तो इसको हम मिटा दें। हम अनुच्छेद 26 देखते हैं क्या कहा गया है उसमें। अनुच्छेद 26 में कहा गया है, क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। जैसे आपने देखा होगा हर मंदिर का एक अपना ट्रस्ट होता है, चाहे वो आप चले जाइए वहाँ पे जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का मंदिर हो, बद्रीनाथ धाम हो, या द्वारका मंदिर हो, या फिर बालाजी मंदिर हो, जितने बड़े बड़े मंदिर संस्थान आपने देखे होंगे, वाराणसी में चले जाइए काशी विश्वनाथ मंदिर हो, तो सभी मंदिर का एक, कोई भी इतनी बड़ी संस्था, साईं बाबा मंदिर चले जाइए, तो कोई भी संस्था बिना प्रबंध के चलती नहीं है। तो हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। ये सब मंदिर ट्रस्ट वगैरह कैसे चलते हैं, उनके प्रबंध की व्यवस्था की जाती है, और उसमें कुछ लोग होते हैं जो ट्रस्टी होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण का आदेश सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, राम मंदिर ट्रस्ट बनाई गई है, तो उसमें क्या होगा? उसमें कुछ लोग ट्रस्टी बनाए गए हैं, नृत्य गोपाल दास महंत जो है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये लोग मिल करके उसको, उस मंदिर के सारे प्रबंध को ध्यान देंगे, उसके संरक्षण करेंगे। तो यानी कि हर धर्म को अपने धार्मिक कार्य के प्रबंध की, बड़े बड़े जो मस्जिद हैं या गुरुद्वारे हैं उनका प्रबंध होता है तभी तो चलाया जाता है। तो इसलिए सभी को धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। किस पे प्रतिबंध लगाया गया है? तो ठीक वही आधार इसमें भी है। क्या है? लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, ठीक है, सदाचार और स्वास्थ्य, इन आधारों पे इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन आधारों पे धार्मिक कार्य प्रबंध की भी व्यवस्था की गई, जो स्वतंत्रता, धर्म के कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, इन आधारों पे इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। अब जैसे धार्मिक कार्य है, कोई मंदिर ट्रस्ट है, मंदिर का क्षेत्र जितना है उसके बाहर भी अगर वो लोग उस रास्ते, अगर रास्ता कोई गुजर रहा हो वहाँ से अगर रोक लगाए तो उससे लोक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। तो इस तरह के कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, तो प्रबंध की व्यवस्था का स्वतंत्रता मतलब उचित प्रबंध की स्वतंत्रता की बात की गई है। कोई भी प्रबंध जो है उचित हो अगर किसी भी धार्मिक कार्य का, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सरकार का, ठीक है, नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन जब वो प्रबंध की स्वतंत्रता इन व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाती है तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। जैसे अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, ठीक है, लेकिन जैसे अभी आप लंबा चला है एक मामला आपने सुना होगा, सबरीमाला मंदिर, ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल में है। इस मंदिर में जो युवा महिलाएं हैं उनको प्रतिबंधित किया गया था। इस मंदिर में वो कभी भी प्रवेश नहीं करती थी। बहुत प्राचीन काल से, जब से मंदिर बना तब से महिलाओं, जो युवा महिलाएं हैं उनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित था। लेकिन ये जो है प्रबंध की व्यवस्था तो है, लेकिन ये क्या है, ये सदाचार के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ है, लोक व्यवस्था के खिलाफ है। क्योंकि महिलाएं मंदिर में क्यों नहीं, जो हमारे वो व्यक्ति में वो भी शामिल है। जब कहा गया है कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, तो महिलाओं को मंदिर प्रवेश करने से रोका जाना एक प्रकार है लोक व्यवस्था सदाचार की जो है अवहेलना है। तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अभी आदेश दिया कि सभी को मंदिर में जाने का अधिकार है। तो अब माताएं बहनें भी मंदिर में जाती हैं, युवा महिलाएं मंदिर में जाती हैं।
तो इस तरह के प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रबंध अगर है तो ठीक है, लेकिन जब वो कुप्रबंध बदल जाता है उस पर जो है नियंत्रण लगाया जा सकता है। इन आधारों के स्वतंत्र लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें महिलाओं का था, ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा कि निम्न जाति के जो लोग हैं उन्हें भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। निम्न जाति के लोगों का प्रवेश नहीं होता था। अभी भी कहीं कहीं लोग रोक देते हैं, जो शूद्र है, निम्न है, हरिजन है, इन लोगों को मंदिर प्रवेश करने जाने से रोक दिया जाता है। ये भी इसके खिलाफ है, क्योंकि प्रबंध की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें आप ऐसे रोक नहीं सकते किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। धर्म और अपने अंतःकरण और धर्म को मानने के बाद संचरण की जो स्वतंत्रता, उसको मूल अधिकार दिया गया है। तो अगर किसी निम्न जाति के व्यक्ति को मंदिर में जाने से रोका जाता है, किसी महिला को मंदिर में जाने से रोका है, तो ये उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा कोई भी मंदिर धार्मिक कार्य नहीं होगा जिस पे महिलाओं को, निम्न लोगों को, किसी को भी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर रोका नहीं जा सकता। ये उसके मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 में भी उल्लंघन हो रहा है। उसमें भी कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। और यहाँ भी अगर कोई विभेद होता है तो उस पर जो है सरकार का प्रतिबंध होगा, न्यायपालिका प्रतिबंध लगाएगी। देखिए सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिला है। इस तरह से अब कोई निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाने से नहीं रोकता। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 26 की बात की गई है कि प्रबंध की स्वतंत्रता होगी, लेकिन ये व्यवस्थाएं अगर सही से नहीं चलेंगी तो उस प्रबंध पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 26 देखते हैं हम। अनुच्छेद 26 में कहा गया है, धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। ठीक है। ये है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहा गया है कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कर न देने के लिए स्वतंत्र है। जैसे अभी आपने देखा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए जब कोई किसी भी ट्रस्ट का प्रबंध किया जाएगा, जैसे राम मंदिर अभी निर्माण होने जा रहा है, इस पे प्रत्येक व्यक्ति से जो है ये चंदा इकट्ठा किया जाएगा। चंदा इकट्ठा किया जाता है ना मंदिरों के, ट्रस्टों के निर्माण में देखे होंगे आप, अक्सर लोग धर्म से जुड़े जितने मंदिर संस्थान उनके लोग चंदा मांगने के लिए आते रहते हैं हर व्यक्ति के यहाँ। लेकिन हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कर दे या न दे। अगर देना चाहता है स्वेच्छा से तो हर व्यक्ति दे सकता है, जो नहीं देना चाहता है किसी धर्म विशेष को नहीं दे सकता है। तो ये इसमें आप जैसे जब भी कोई आप चंदा मांगने आता है, कोई ईसाई धर्म का आता है या कोई सिख धर्म का या कोई मुस्लिम धर्म का आता है या हिंदू धर्म का है, तो आप मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। तो क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है। अगर ये मूल अधिकार नहीं होता, अगर यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती, तो हर मंदिर से, हर हिंदू धर्म के मंदिर से एक अनिवार्य जो है कर के रूप में कुछ ना कुछ आपसे हमेशा लिया जाता रहता। इसलिए ये इस पे प्रतिबंध लगाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति कर न देने के लिए स्वतंत्र है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि कर देने के लिए भी स्वतंत्र है, अर्थात अगर वो चंदा देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता है। उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं वो कर दे ही, और वो कर चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जैसे आपने देखा हो गुरुद्वारा से संबंधित लोग आते रहते हैं, लंगर चलाने के लिए चंदा चाहिए, मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं मस्जिद निर्माण के लिए, हिंदू धर्म में मंदिर निर्माण के लिए। तो हर व्यक्ति जिसके पास होता है वो दे देता है, जिसके पास नहीं होता है वो नहीं देता है। इस तरह से अनुच्छेद 27 ये आपको मूल अधिकार देता है कि आप कर न देने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए, यानी कि जैसे कोई भी धर्म या उसके संस्थान या उसके जो मंदिर ट्रस्ट हैं वो कैसे चलते हैं, पैसे पे ही तो चलना है। पैसे पे कर्मचारी रखे जाएंगे, पैसे पे लोगों को भोजन कराया जाएगा, तो पैसे की आवश्यकता होती है।
तो उसके लिए कर लिया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति जो है कर न देने के लिए स्वतंत्र है। देने की इच्छा है तो दे सकता है, नहीं देने की इच्छा है तो नहीं दे सकता है। यह अनुच्छेद 27 में कहा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 28 हम देखते हैं क्या कहा है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में देखते हैं क्या कहा गया। अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। ठीक है, न होने की स्वतंत्रता। जैसे अभी हमने उसमें देखा अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंध के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। उसमें कर देने न देने की स्वतंत्रता, ठीक उसी तरह से धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। जैसे राज्य, इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित, यानी कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, सरकारी जैसे जो सरकारी विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सभी लोग होंगे, ईसाई भी होंगे, तो वैसे में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये इसमें कहा गया है। इसके दो अर्थ हैं। पहली बात कि राज्य द्वारा पोषित कहा गया है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 का मतलब हुआ कि जो सरकारी संस्थान हैं, जितने कॉलेज, शिक्षण, जितने विद्यालय हैं, अगर वो सरकार द्वारा संचालित हैं, किसी ट्रस्ट से या किसी धर्म विशेष के संस्था से संचालित, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म का जो कोई ट्रस्ट से संचालित अगर कोई कॉलेज, स्कूल है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो राज्य द्वारा पोषित है, यानी पूर्णतः सरकारी जो संस्थान है, उनमें किसी प्रकार के धर्म विशेष की शिक्षा नहीं जाएगी। सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाए वो अलग बात है, सभी धर्मों के बारे में शिक्षा दी जाए वो अलग बात है, लेकिन किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहा गया ना कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता, तो उसका अर्थ ये भी हुआ कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपने देखा हो कहीं भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका दूसरा पहलू ये है, इसमें कहा गया है दूसरा पहलू इसका हम देखते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में
धार्मिक प्रार्थना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसका पूरा अर्थ हुआ कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रार्थनाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अर्थात एक तो ये है कि किसी भी सरकार राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्थानों में धर्म विषय की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, दी ही नहीं जाएगी। लेकिन जैसे कोई आंशिक सरकारी विद्यालय है या आंशिक रूप से सहायता मिलता है सरकार द्वारा, अगर वो धार्मिक शिक्षा संस्थान है, जैसे कोई मदरसा है या कोई मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय है, उसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो उसमें क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी। जैसे कोई प्रार्थना हो रही है, अगर किसी धर्म विशेष के, मान लीजिए कोई मदरसा है, वहाँ अगर कोई बालक पढ़ना चाहे हिंदू धर्म का, तो वो पढ़ सकता है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ले लीजिए, वहाँ पे वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि वहाँ पे नमाज अदा किया जा रहा हो या उस तरह कोई हो, या फिर हिंदू धर्म में कोई किसी प्रकार की प्रार्थना की जा रही हो, तो उसमें उस बच्चे को उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वो स्वतंत्र है कि मैं उस प्रार्थना में शामिल हूँ न हूँ, उसकी अपनी मर्जी है। तो ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की एवं धार्मिक विचारों को अपनाने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण में किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्र अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। अर्थात जैसे कोई कभी देखा होगा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया है, कोई मुस्लिम हिंदू धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक प्रतिबंध ये है जो आपने देखा कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बलात् धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जबरदस्ती किसी को हिंदू से मुस्लिम नहीं बनाया जा सकता है। उससे क्या होगा, लोक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बलात् धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, 26 में आपने देखा, 26 में प्रत्येक धार्मिक संस्थान को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। हर धर्म के अपने कुछ संस्थान होते हैं जहाँ से धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तो उनको अपने प्रबंध की स्वतंत्रता दी जाती है। वो अपने प्रबंध को कर सकते हैं। लेकिन उसमें किसी भी मंदिर में प्रबंध में कुप्रबंध शामिल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को वहाँ से जाए, किसी भी जाति का हो या महिला हो, उसको जाने से नहीं रोका जा सकता। वो कुप्रबंध कहा जाएगा, न कि वो प्रबंध कहा जाएगा। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति